नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम राउत। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। करनाला के कैमला गांव में पुलिस मुस्तैद हो गई है। किसान पंचायत रैली को आज सीएम संबोधित करेंगे। किसानों ने किया है सीएम के विरोध का ऐलान और इस बीच कड़ी सुरक्षा यहां पर की गई है। विरोध को देखते हुए बड़ी तादाद में पुलिस को यहां पर तैनात किया गया है। रैली के दौरान करोड़ों की सौगात देंगे सीएम मनोहर लाल। आपको बता दें कि सीएम के इस प्रोग्राम का किसानों की तरफ से विरोध का ऐलान किया गया। इससे पहले भी कई जगह पर बीजेपी के कार्यक्रमों का किसानों की तरफ से विरोध होता आया है। इस बीच आज सीएम का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को लेकर किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो सीएम के इस कार्यक्रम का विरोध करेंगे और इसी को लेकर यहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बड़ी तादाद में यहां पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया है। तो किसान महापंचायत रैली है और इसी रैली का ही किसानों की तरफ से विरोध का ऐलान किया गया है। लेकिन यहां पर रैली को देखते हुए बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। हिमांशु, आज रैली है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, अगर आज की रैली की बात करें तो कैमला गांव के अंदर ये रैली है। घरोंडा हल्के के अंदर ये पड़ता है और घरोंडा से बीजेपी के विधायक हरविंदर कल्याण इसके संयोजक हैं। किसान लगातार तकरीबन 4-5 दिन से आह्वान कर चुके हैं कि ये रैली हम नहीं होने देंगे, हम इसका विरोध करेंगे। परसों जो किसान इकट्ठे होकर कैमला गांव की तरफ भी बढ़े थे, लेकिन कैमला गांव के जो निवासी थे उन्होंने उन्हें रोक दिया था और साफ कह दिया था कि ये हमारा प्रोग्राम है, हमारे गांव का प्रोग्राम है, आप इस प्रोग्राम को खराब मत करिए और हम आपके साथ जरूर हैं, लेकिन 10 तारीख को ये हमारा प्रोग्राम होने दीजिए। उसके बाद किसान पीछे हट जाते हैं। लेकिन कल एक बार फिर से मीटिंग होती है किसानों की और प्रशासन की। प्रशासन कहता है कि ये कार्यक्रम आप होने दीजिए, लेकिन किसान कहते हैं ये प्रोग्राम हम नहीं होने देंगे। हेलीकॉप्टर उतरने के लिए जो हेलीपैड बनाया गया है वो बिल्कुल मंच के पास बनाया गया है ताकि किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन ना हो सके। तकरीबन 30 करोड़ रुपए की सौगात आज हरियाणा के मुख्यमंत्री कैमला गांव को देने वाले हैं। कहीं ना कहीं किसानों के अंदर इस बात का भी रोष है कि हम आंदोलन कर रहे हैं, हम धरने पर बैठे हैं, उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री किसान महापंचायत कर रहे हैं। तो इसको लेकर किसानों ने आज आह्वान किया है कि हम इस रैली का विरोध करेंगे और तकरीबन 8:30 बजे या 9 बजे के आसपास बस्तारा टोल प्लाजा पर हजारों की संख्या में किसान इकट्ठे होकर कैमला गांव की तरफ रुख करेंगे। उधर से प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर कोई कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करेगा तो फिर हम सख्ती से निपटेंगे। तो वहां पर आंसू गैस की गाड़ी भी देखने को मिलेगी और जो वाटर कैनन की गाड़ी है वो भी देखने को मिलेगी, क्योंकि तनाव की स्थिति जरूर रहने वाली है। किसान विरोध करेंगे लेकिन कैमला गांव के निवासी कहेंगे कि हम कार्यक्रम करवा कर रहेंगे और बीजेपी के कार्यकर्ता तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोगों के पास जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो आज प्रोग्राम करने वाले हैं उसका नाम ही किसान महापंचायत रखा गया और वहां पर कृषि कानूनों के फायदे के बारे में बताया जाएगा कि ये किस तरीके से किसान के लिए बेहतर है। लेकिन किसान साफ कह चुके हैं जो धरने पर बैठे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए। तो काफी गर्म माहौल रहने वाला है वहां पर और काफी गर्म माहौल रहने वाला है और तैयारियां भी पूरी है। हिमांशु, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो किसान महापंचायत रैली है आज करनाल में और इसी रैली का किसानों की तरफ से विरोध का ऐलान किया गया है। शासन ने हमें मैसेज भेजा था और कोई 12-13 के करीब हमारे बंदे बुलाए थे। जैसा कि आप सभी को पता है, मुख्यमंत्री की गांव कैमला में किसान महापंचायत है। हमने 6 जनवरी से ऐलान कर दिया था, हम उसका विरोध करेंगे और कोशिश करेंगे किसी तरीके से ये ना हो। पिछले 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन सवाल यह है कि किसानों का आंदोलन आखिर कब तक चलेगा। उधर बीजेपी के किसान नेताओं पर आरोप भी लगाने शुरू कर दिए बीजेपी की तरफ से। हरजीत ग्रेवाल के मुताबिक किसान नेता 5 स्टार होटल में ठहरते हैं और किसान सड़कों पर मरने को मजबूर हैं। वहीं बीजेपी नेताओं के आरोपों पर भी नेताओं ने पलटवार किया है। किसान नेता बलवीर राजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि शांतिपूर्ण आंदोलन के चलते
वो चुप है, लेकिन बीजेपी नेताओं को मर्यादा में रहकर अपनी बयानबाजियां करनी चाहिए। अफसोस है कि वो किसान तो सड़कों पर पे है, ट्रालियां च ने, सर्दी च ने, और इस सर्दी च डेली एक दो जाना चली जांदियां। ये जाके 5 स्टार होटलों च रहिंदे आ जिहड़े किसान नेता ने। इन्हां दा किसानां नाल किन्ना कुछ जुड़ाव है तुसीं समझ लो। 10-10 हज़ार रुपए का कमरा वो कित्थों आ रहा, क्यों रह रहे हैं, क्यों नहीं उन्हां किसानां च बैठदे जाके? ये कोई अलग हो गए ने? ये तुसीं वड्डे इल्जाम ला रहे हो कि किसान आगू किसान अंदोलन च नहीं रातां गुजारदे। तुसीं कह रहे हो कि 5 स्टार, तुहाडे कोल कोई रिकॉर्ड है या सिर्फ ये बयानबाजी? ਸਾਡੇ ਕੋਲ सबूत है, पूरे रिकॉर्ड है। जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਐਡੀਆਂ ਬਚਗਾਨਾ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹੀਏ। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ और बयानबाजियां की गई हैं। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਐਡੀਆਂ ਬਚਗਾਨਾ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹੀਏ। अब बात मानसा की करते हैं। मानसा में शादी समारोह में किसान आंदोलन की झलक देखने को मिली। इसके अलावा कोरोना संकट से गुजर रहे देश में टीके का इंतजार खत्म हो गया है। टीका तो देश को। चलिए आपको मानसा की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किसान आंदोलन की झलक देखने को मिली है, जहां पर एक शादी समारोह में बारातियों के हाथों में किसान आंदोलन को लेकर झंडियां मिली हैं। यहां पर बारातियों की तरफ से किसानों को समर्थन दिया गया है। ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੜਕੇ ਦੁਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹਾਈ ਧੋਈ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੇਰੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਖੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੰਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਾਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਰਫਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਪਿਆਰੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੜੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦਾ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਏਡੀ दूर जाके बैठे। कोरोना संकट से गुजर रहे देश में टीके का इंतजार अब खत्म हो गया है। टीका तो देश को पहले ही मिल चुका था, अब वो तारीख भी तय हो गई है, जो है 16 जनवरी। इसी दिन से टीकाकरण शुरू हो जाएगा। इस तारीख पर फैसला पीएम मोदी ने एक बैठक में लिया है। 16 जनवरी 2021। इसी दिन से देश में कोरोना का टीकाकरण शुरू होगा। वैक्सीनेशन के लिए इस तारीख पर पीएम मोदी ने मुहर लगा दी है। शनिवार को पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक में टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा के बाद यह फैसला ले लिया। पीएम मोदी ने फैसले पर ट्वीट कर कहा है कि 16 जनवरी को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इस दिन से ही पूरे देश में टीकाकरण की शुरुआत होगी। हमारे बहादुर डॉक्टरों, हेल्थ केयर वर्कर्स और सफाई कर्मचारी समेत अन्य फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। बता दें, 16 जनवरी से होने वाले टीकाकरण में सबसे पहले करीब 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्करों को टीका लगाया जाएगा। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसमें गंभीर बीमारी से पीड़ित 50 साल से कम उम्र के लोगों को भी टीका लगेगा।
पहले चरण में करीब 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाना है। देश में इमरजेंसी यूज के लिए 2 वैक्सीन को मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन शामिल है। टीकाकरण में कहीं कोई चूक न हो जाए, इसके लिए देश भर में कई बार टीकाकरण का ड्राई रन भी किया जा चुका है, जिसमें टीकाकरण को मॉनिटर करने के लिए कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम का भी परीक्षण हुआ। कोविन ही वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए टीका के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर टीका लगने वाले तक को ट्रैक किया जाएगा। कोविन ऐप में पहले से रजिस्टर लोगों को ही टीका लगाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस ऐप पर 79 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा भी लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं पंचकुला के बरवाला और रायपुर रानी में लाखों मुर्गियों की मौत से हड़कंप मचा है, लेकिन इसमें प्रशासन की लापरवाही भी साफ देखी जा रही है। सड़क किनारे मरी हुई मुर्गियों के मिलने से सवाल उठ रहा है कि बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन कितना गंभीर है। बर्ड फ्लू की दस्तक से दहशत, बर्ड फ्लू की आहट से आतंक, एक और वायरस से सकते में देश। कितना खतरनाक है बर्ड फ्लू। कोरोना के बाद देश के सामने एक और वायरस चुनौती बन गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें एक बार फिर अलर्ट मोड में। ये चौकसी बर्ड फ्लू को लेकर, जिसका 6 राज्यों में कहर जारी। कई राज्य अलर्ट पर। खौफ ऐसा कि कहीं चिकन के दाम गिरे तो कहीं मार्केट बंद करा दिए गए। देश के 6 राज्यों में बढ़ते बर्ड फ्लू के कहर के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एडवाइजरी जारी की है। WHO के मुताबिक चिकन खा रहे हैं तो ध्यान रखें कि ये अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए। चिकन को 70 डिग्री सेल्सियस पर पकाने से बर्ड फ्लू का वायरस खत्म हो जाता है। WHO का कहना है कि इसके केस कसाई घरों में काम करने वाले और बीमार मुर्गियों के संपर्क में आने वाले इंसानों में ही मिलते हैं। इससे खुद को बचाने की कोशिश करें। बर्ड फ्लू का वायरस गंभीर संक्रमण फैलाने के लिए जाना जाता है। ये पक्षियों में सांस से जुड़ी बीमारी की वजह से बनता है। इसे एवियन इन्फ्लुएंजा कहते हैं। बर्ड फ्लू के सबसे कॉमन वायरस का नाम H5N1 है। ये एक खतरनाक वायरस है जो चिड़िया के साथ इंसान और दूसरे जानवरों को भी संक्रमित कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक H5N1 को 1997 में खोजा गया था। इस वायरस से संक्रमित होने पर 60% मामलों में मौत हो जाती है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद चिंताएं बढ़ गई हैं। कई शहरों में चिकन के दाम 30 से 50 रुपए प्रति किलो तक गिर गए, तो कई जगह एहतियातन मार्केट ही बंद करा दिए गए। मध्य प्रदेश में केस सामने आने के बाद इंदौर, उज्जैन में चिकन की दुकानें बंद करानी पड़ी। वहीं जयपुर, अजमेर, रांची, वाराणसी समेत कई शहरों में भी चिकन और अंडे की कीमतों में गिरावट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाली बॉलीवुड की पंगा गर्ल कंगना रनौत ने नई बहस छिड़ दी है। कंगना रनौत ने गैंगरेप के आरोपियों को चौराहे पर लटकाने की वकालत की है। कंगना रनौत ने यह कहा है कि सऊदी अरब जैसे देशों में आरोपियों को सरेआम मौत की सजा दे दी जाती है और ऐसे अपराध को रोकने के लिए 5-6 उदाहरण पेश करना बेहद जरूरी है। दकियानूसी और पुराना कानून अब बदलना होगा। वहीं लव जिहाद को लेकर कानून का कंगना रनौत ने खुलकर स्वागत भी किया है। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने अपनी फिल्म धाकड़ की शूटिंग के लिए भोपाल में है। पुराना जो लॉ सिस्टम है जिसमें की चीजें फाइल में जाती हैं, फिर चलती ही जाती हैं और कई सालों तक जो है लग जाते हैं और सबसे ज्यादा जो विक्टिम होता है उसकी जो हैरेसमेंट लॉ और पुलिस करती है, क्योंकि जब भी आप किसी पे कोई भी आरोप लगाते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन यू।
उसमें क्या है, आधे से ज्यादा लोग बचते हैं पुलिस में कंप्लेंट करने से, तो कई आरोपी निकल जाते हैं, और आधे से ज्यादा जिनको पनिशमेंट मिलती भी है एक माइंड, एक बिल्कुल जैसे कि अब मुझे लगता है कई देश हैं, हमने देखे हैं सऊदी वगैरह में, सीधा उनको चौराहों पे लटका देते हैं। मुझे तो लगता है इस तरह के जब तक हम 5-6 एग्जाम्पल्स, खासकर जो गैंग रेप्स होते हैं, सेट नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे, तो ये तो अभी तो मुझे लगता है लोग जो है किसी भी चीज की खुंदक निकालने के लिए, छोटे मोटे अगर प्रेम प्रसंग भी टूटा हो उसके लिए भी ऐसी हरकतें करते रहते हैं, बिकॉज इट्स सो इजी टू गेट अवे। तो मुझे तो लगता है कि स्ट्रॉन्ग। हिमाचल प्रदेश पर्यटन नगरी मनाली में मौसम बेशक सुहावना हो चुका है, लेकिन यहां दिक्कतें अभी भी बरकरार है। घाटी में मौसम के सुहावने होते ही घाटी में गुनगुनी धूप खिल गई है, वहीं तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। लेकिन इस बीच परेशानी की बात यह है कि हिमस्खलन का खतरा बढ़ चुका है। हिम अध्ययन विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि कई जगह पर मनाली से लेकर लेह तक हिमस्खलन हो सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विचित्र, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अलर्ट अभी भी जारी किया जा रहा है। कभी जिस तरीके से पहले बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अब बार बार हिमस्खलन की बात कही जा रही है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी कुसुम, बिल्कुल आपने सही कहा है कि अब हिमस्खलन की बात कही जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कुसुम कि अगर धर्मशाला को देखा जाए तो ये पर्यटन हब है। पर्यटन हब इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है वो माउंटेनियरिंग, यहाँ पर जिपलाइन, यहाँ पर पैराग्लाइडिंग और इसके साथ ही साथ हॉर्स राइडिंग और बहुत सारी ट्रैकिंग, और इसके साथ दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम जो है वो धर्मशाला में है। लिहाजा ये तमाम सारे आयाम जो है वो धर्मशाला में है, तो इसको धर्मशाला को पर्यटन हब कहा जाता है। और यहाँ पर जो है वो लाखों की संख्या में जो है वो हर साल यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। ऐसे में जो है यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है, और उस ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए जो है यहाँ का जो जिला प्रशासन है बार बार हिदायत देता है कि आप लोग ट्रैकिंग, जिपलाइन और हॉर्स राइडिंग और इन बहुत सारी चीजों को लेकर जो है वो आप या माउंटेनिंग के लिए आप ऊपर के क्षेत्रों में अभी न जाए। लेकिन बावजूद इसके कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि इस प्रशासन की, सरकार की हिदायतों का ऐसे पर्यटकों पर कोई भी असर नहीं होता। उसको मद्देनजर रखते हुए कुसुम जो है वो कई बार जो है वो ये टूरिस्ट जो होते हैं वो फंस भी जाते हैं। जिस तरह से अभी हाल ही में 73 टूरिस्ट को जो रेस्क्यू किया गया था करेरी लेक में, जो वो फंस गए थे। इसके अलावा बीते कल ही एक सूचना ये भी आई थी कि एक फ्री फ्लायर जो था वो उड़ते हुए जब बीड बिलिंग से कहीं दूर चला गया तो उत्तराला की घाटी में जाकर जो है वो फंस गया। तो ऐसी बहुत सारी जो है खबरें जो वो सामने आती रहती हैं, जैसे उन पर्यटकों को जो रेस्क्यू करना। चलिए मैं तस्वीरें भी साझा करता हूं। इस वक्त की जो तस्वीरें हैं ये देखिए कि किस तरह का मौसम यहाँ पर है, और ये बहुत खुशगवार मौसम हो जाता है कुसुम। हालांकि अभी जो है वो दोपहर को धूप खिल रही है, मौसम सुहावना है, बावजूद इसके सुबह के वक्त का मौसम कैसा है तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो धुंध और कोहरा जो है वो पूरे के पूरे एनवायरमेंट में जो वो छाया हुआ है। और ऐसे में महज 100 मीटर की दूरी पर क्या हो रहा है, कौन जा रहा है, कौन किस तरह की आवाजाही हो रही है, किसी को कोई मालूम नहीं पड़ रहा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे में इस खुशगवार मौसम में हजारों की संख्या में टूरिस्ट जो यहाँ पर आते हैं और लुत्फ उठाते हैं। और उनको बने रहिए हमारे साथ और इन खूबसूरत तस्वीरों को दिखाते रहिए। रणवीर भी हमारे साथ शिमला से लाइव जुड़ गए हैं। रणवीर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अलर्ट जारी किया जा रहा है, इस बीच अभी क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का आगामी दिनों के लिए? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों तक जो है मौसम साफ रहेगा। शायद लोहड़ी के बाद जो है मौसम करवट बदल सकता है। इस वक्त की तस्वीरें आपसे साझा करना चाहेंगे। शिमला में पूरी तरह से जो है मौसम साफ है, धूप जो है खिल रही है, लेकिन जो सुबह और शाम का जो समय है, ठंड जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैप वगैरह सबने, टोपी सबने पहन रखी है। सुबह के और शाम के समय जो है ठंड काफी ज्यादा रहती है। फिलहाल यहाँ से बेहद सुखद तस्वीरें हैं। मौसम कहीं से किसी तरह की कोई ऐसी खबर नहीं है कि जहाँ पर सड़क खराब है या बिजली पानी की समस्या है। फिलहाल मौसम जो है बिल्कुल खुशगवार बना हुआ है। दिन के समय जो है तापमान बढ़ जाता है, ये यहाँ पर जो है मौसम के लिहाज से ये सुखद खबर है। लेकिन हाँ, आने वाले कुछ दिनों में ये हो सकता है कि मौसम जो है करवट ले और फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर देखने को मिले, क्योंकि शिमला एक ऐसी जगह है यहाँ पर मार्च के अंत तक जो है बर्फबारी की संभावना रहती है। जी कुसुम। जी रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बर्फबारी की संभावनाएं रहती है, इसके साथ ही कहा ही जा रहा है कि आगामी दिनों में मौसम खराब रह सकता है। विचित्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका भी शुक्रिया कहना चाहूंगी।
तो मौसम विभाग ने कई जगहों पर जहां पर बर्फबारी ज्यादा हुई है वहां पर हिमस्खलन की चेतावनी जारी की। ऐसे में पर्यटकों से भी अपील की है कि वो सतर्क रहें, स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि वो भी सतर्क रहें, क्योंकि अब जो है वो वक्त भले ही ये वादियां देखने में खूबसूरत लग रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं खतरा पैदा हो गया है हिमस्खलन को लेकर। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।